जय माता दी। आप सभी के भी अगर ऑपरेशन से बच्चा होने वाला है तो डिलीवरी की जो ऑपरेशन की शुभ तिथियां हैं अप्रैल महीने में इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। यह सभी पंचांग में लिखी गई जानकारी है जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। साथ ही गंडमूल का समय जिसे सतैसा कहा जाता है और यह जो नक्षत्र होते हैं मूल के जैसे कि रेवती, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, यह मूल नक्षत्र जो है शुभ और श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं परिवार के सदस्यों के लिए ज्योतिष दृष्टिकोण से। अगर इनमें बच्चा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है कहने का मतलब है, तो उनकी शांति पूजा अर्थात जो मूल शांति पूजा होती है वह करानी पड़ती है 27वें दिन। और इसमें मंत्र उच्चार द्वारा ग्रहों की शांति कराने का संकेत जो है वेद शास्त्रों में लिखित वर्णित कहा गया है। ऐसे में आप सभी इनकी भी संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। देखिए, ऑपरेशन कराना एक मजबूरी का काम है। सबसे सुंदर तो यही है कि डिलीवरी सामान्य तौर पर हो जाए, परंतु जब डॉक्टर ने कह दिया है कि आप अपने लिए एक अच्छा दिन चुन लीजिए जिसमें आपके बच्चे को ऑपरेशन से दुनिया में लाना होगा, तो कुछ चीज़ें अपने हाथ की भी होती है। तो क्यों ना ऑपरेशन की शुभ तिथि हम ज्योतिष दृष्टिकोण से चुन ले ताकि बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से वह हमेशा ही उन्नति करे। शुभ समय, शुभ नक्षत्र, शुभ स्वरूप हमेशा फल देने वाला होता है। यहाँ पर मैं आपको विदित कराते हुए चलूँ कि आप सभी विशेष तौर पर जो पहला मुहूर्त पंचांग में दिखाया जा रहा है, लिखित रूप से वर्णित है, वह अप्रैल महीने में 3 अप्रैल का है। ठीक है, 3 अप्रैल का है। रोहिणी नक्षत्र है, गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है, षष्ठी तिथि है, शुक्ल पक्ष का श्रेष्ठ समय है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गुरुवार का सुंदर स्वरूप है और शुक्ल पक्ष हर स्वरूप में शुभ होता है। तो अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल महीने में होने वाली है तो 3 अप्रैल का दिन आप चुन सकते हैं। साथ ही मैं आपको विदित कराते हुए चलूँ, जो मैं यह आपको शुभ तिथि बता रही हूँ, इन्हें आप अपने आसपास पंडित जी से साझा कर सकते हैं कि यह मेरे लिए सही रहेंगे या नहीं। अगर आप जो है पंडित जी से वीडियो कॉल या सीधे बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। बहुत इसमें मेहनत लगती है जी, और थोड़ा हमने इसमें जो है चार्ज रख रखा है ताकि पंडित जी की मेहनत सफल हो। चंद्र शुद्धि देखनी पड़ती है, माता पिता की कुंडली इत्यादि, और होने वाले बच्चे के लिए भी शुभ समय, और काफ़ी यह मेहनत का और जटिल जो है विषय है। इसमें सभी की पकड़ बहुत कठिनता से होती है, तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो पूरा मानस बनाकर ही फ़ोन कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। नहीं तो इनमें सामान्य तौर पर कोई भी मुहूर्त चुनिए और डॉक्टर के पास चले जाइए। साफ स्पष्ट स्वरूप से मैं आपसे कह रही हूँ, आप सामान्य डिलीवरी में इन मुहूर्तों को नहीं ले सकते हैं। सिर्फ शल्य क्रिया के लिए अर्थात ऑपरेशन के लिए ही पंचांग में यह मुहूर्त दिए गए हैं। तो कोई सा भी आपका ऑपरेशन होना है तो इन मुहूर्तों को आप चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कब से लगने जा रहे हैं जो मूल का समय। ठीक है, ताकि आप मूल से बच जाएं, आगे पीछे डिलीवरी करा लें तो आपका मोटा खर्चा बच सकता है। इसमें काफ़ी पैसा लगता है मूल शांति कराने के लिए। तो 7 अप्रैल 2025 से मूल का समय हो रहा है। 7 अप्रैल दिन सोमवार के दिन जो है मूल का समय आरंभ हो जाएगा सुबह के समय 6:25 से। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मूल का समय रहेगा। अगर इनमें आपका बच्चा जन्म लेता है तो मूल शांति पूजा करानी पड़ेगी। तो 7 अप्रैल 2025 सोमवार की सुबह 6:25 से मूल नक्षत्र अर्थात अश्लेषा मूल नक्षत्र में ही आता है। इसके भी कई चरण होते हैं, तो इसमें जो है आपके अगर डिलीवरी होती है तो यह जो है आपके लिए थोड़ा खर्चे का विषय होगा, कहने का अर्थ है। उसके बाद 9 अप्रैल 2025 बुधवार तक जो है 7 से 9 तारीख तक जो मूल का है वह समय रहने वाला है। 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन मूल का समय रहेगा और समय जो समापन होगा मूल का वह सुबह 9:47 के आसपास रहने वाला है। कुल मिलाकर 7, 8 और 9 तारीख की तो सुबह सुबह ही समापन है। तो ऐसी स्थिति में डरे नहीं, चिंता नहीं, सभी चीज़ का समापन है। उपाय है, रेमेडीज़ हैं ज्योतिष में, तो कोई चिंता टेंशन ना करे। यह तो बात हो गई मूल के समय की। इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य अप्रैल महीने में शुभ मुहूर्त की। मैंने लिखित रूप में आपको जानकारी दी है ऊपर, आप उसमें से कोई भी शुभ तिथि देख सकते हैं। इसके बाद जो पंचांग में दूसरा मुहूर्त दिया है वह बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का एकादशी का दिन दिया है। स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा समय है, सोमवार का दिन है। तुला जो है जो स्वाति नक्षत्र है वह सबसे अच्छा समय माना जाता है, पूरे दिन भर में है। तो 14 अप्रैल को आप पूजा बच्चे को जन्म देने के लिए चुन सकते हैं, अच्छा समय है।
इसके साथ ही इस बीच में जो है मूल का जो समय और वापस आरंभ हो जा रहा है। इस कारण से बहुत कम जो है डिलीवरी के जो मुहूर्त है वह पंचांग में दिए गए हैं। 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार से मूल का समय आरंभ होगा। यह समय सुबह 5:55 से दिया गया है और साथ ही मूल समापन होगा 19 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन और इसका समय रहेगा 10:21 के आसपास। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन पर समय दिया है। 17 से लेकर 19 तक जो है आप सभी मूल के समय को जानें। मूल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो फिर शांति पूजा करानी पड़ेगी। इसके बाद जो मूल का समय निकल कर आ रहा है 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का। रेवती नक्षत्र इस दिन रहने वाला है, तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुबह 6:21 से ही मूल का समय 26 तारीख को शुरू हो जाएगा और यह 28 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन तक रहेगा। इस दिन अश्विनी नक्षत्र है और समापन का समय 12:38 के आसपास रहेगा। तो 26, 27 और 28 इन 3 दिनों में गंडमूल का समय हो रहा है। इस तरह से यह मूल की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले शुभ मुहूर्त की। पंचांग में सिर्फ 3 ही मुहूर्त इस बार दिए हुए हैं। 24 अप्रैल 2025 का यह बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। गुरुवार की तिथि रहेगी और सद्भिषा नक्षत्र रहेगा। तो इन 3 मुहूर्तों में आप चुन सकते हैं। इसके अलावा अन्य मुहूर्त भी शुभ समय, शुभ जो है श्रेष्ठ चंद्रमा की और सूर्य बल को देखते हुए बनाए जा सकते हैं। आप उनमें गणना कर सकते हैं शुभ समय के रूप में। तो आप अपने आसपास पंडित जी से पूछिएगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।